ऐसे चल रहा है कि ये सारा है वो ब्रह्म, पर बुद्धि में दोष होने के कारण ये हमें सारा नाना तत्व लग रहा है। यही हमारा उस दिन चल रहा था कि वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नाना तत्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है, यही माया है। हे राम, तुम एक रूप आत्मा हो, उसमें फूलने से विश्व कल्पित हुआ है। इससे वासना से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। अब चलेगा तो सारा वासना पे हमारा, है ना। अब कहते हैं जब तक वासना से रहित नहीं होते, जब तक हमारी वृत्ति किसी चीज़ में अटकी पड़ी है, तो हमें दूसरा दिखाई कैसे देगा? दूसरा तो दिख ही नहीं सकता, है ना। बाहर की तरफ है हमारी वृत्ति और हमारा स्वरूप अंदर की तरफ है, ये तो दोनों ही अपोजिट हो गए। तभी कह रहे हैं कि इससे वासना से रहित हुए तभी आत्मा का दर्शन करें। जैसे उदय हुए सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता, वैसे ही स्फुरन रूपी बादल के दूर होने पर ही आत्मा रूपी सूर्य भासित होता है। जब बादल छटेंगे तभी अपने सूर्य है, पर आगे क्या आए हुए हैं? बादल। अब ऐसे ही वो अपना स्वरूप है, पर आगे क्या आया हुआ है? अज्ञान। अज्ञान की बादल आए पड़ी है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। दृश्य दर्शन दृष्टा फूलने से ही कल्पित है तो एक। अब कहाँ पर त्रिपुटी है? किसको दिखाएं त्रिपुटी? खाली ये हमारे लिए बना दिया शास्त्रकारों ने, त्रिपुटी से हमने इसको सिद्ध कर दिया। कहते हैं ये हमने सारी कल्पना की। हे राम, इस संसार का सार जो आत्मा है उसमें सुषुप्त की तरह हमें मौन रहना चाहिए। ये तो पढ़ लिया। अब कहते हैं राम ने पूछा, हे भगवान, ये जो पीछे आपने सब रुद्र कहे वे रुद्र थे अथवा रुद्र के गण थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिसको रुद्र कहते हैं उसी को गण कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? पीछे उन्होंने रुद्र का बताया। अब वो जैसे लेने गए तो दशरथ ने कहा था कि आप कहो तो मैं अपना भेज दूं, वो एक कहानी सुना रहे थे जैसे। अब राम ने पूछा कि जिनको आपने ये रुद्र कहे हैं, आपने सब रुद्र कहे हैं, वे रुद्र थे अथवा रुद्र के गण थे? अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जिसको रुद्र के गण कहे हैं वो सारे क्या हैं? रुद्र हैं, क्योंकि उन्हीं से निकले। जो चीज़ जहाँ से निकलती है वही रूप होती है। फिर राम ने पूछा, हे भगवान, यह जो आपने कहा कि सब रुद्र हुए तो एक चित्र के वे सब क्यों कर हुए? अब राम जी क्या पूछ रहे हैं? आप जो जिनको कह रहे हैं कि वो रुद्र हैं तो वो एक चित्र थे, सब क्यों कर हुए? एक जैसे क्यों हो गए उनके गण सारे? जैसे दीपक से दीपक होता है, क्या इसी भांति हुए? अब राम जी का क्या प्रश्न है? राम कैसे हो गए? अब कहते हैं जैसे दीपक से दीपक होता है, तो जैसे दीपक से दीपक होता है, क्या इसी भांति हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक सावरण है और दूसरा निर्वरण जिसका शुद्ध अंतःकरण है। एक सावरण मतलब साकार और दूसरा निराकार। कहते हैं जिसका शुद्ध अंतःकरण है वो निराकार है। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण वाला। अब अंतःकरण किसके अंदर होगा?
आकार के अंदर ही होगा। अंतःकरण बिना आकार के तो रह नहीं सकता। अब कहते हैं जिसका शुद्ध अंतःकरण है वो निराकार है। अब कहने का मतलब क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ है, अपने स्वरूप में, आकार के होते हुए भी आधार पर है। कहते हैं जिसका शुद्ध अंतःकरण है वह निरावरण है, और जिसका मलिन अंतःकरण है वैसा आवरण है। वो अपने आप को शरीर वाला मानी बैठा है। शुद्ध अंतःकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध होता है। अब जैसा निश्चय है ना, वैसे ही आगे होगा। तभी कहते हैं ना शुद्ध अंतःकरण वालों का जल्दी संकल्प फलीभूत होता है, और मलिन अंतःकरण वालों का निश्चय सिद्ध नहीं होता। इससे जो शुद्ध निरावरण रुद्र है वही आत्मा और सर्वव्यापी है। अब शिव जी को क्या कहा, सर्वव्यापी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको बोला अंतःकरण तो है इनका, पर कैसे हैं ये, शुद्ध अंतःकरण वाले होने के कारण सर्वव्यापी। और जो जिस उसका निश्चय होता है वही सत्य हो जाता है शुद्ध अंतःकरण वालों का। राम ने पूछा, हे भगवान, सदा शिव की चेष्टा जो मलिन है, जो रुद्रों की माला गले में धारण करते हैं और विभूति लगाकर शमशान में विहार करते हैं, स्त्रियां बाएं अंग में रहती हैं, आप क्यों कर कहते हैं कि उनका अंतःकरण शुद्ध है? उन्होंने तो एक तो माला वो डाली हुई है मुंडों वाली, है ना, शमशान वाली विभूति लगाई हुई है, और अपने बिठाए हुए है स्त्री को, तो आप उनको क्यों कह रहे हैं कि ये शुद्ध अंतःकरण वाले हैं? अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। वो तो उनके व्यवहार को पकड़ रहे हैं राम जी। राम जी क्या कर रहे हैं, बाहर वाला देख रही है ना, अंदर वाला तो नहीं देख रहे। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं, हे राम, शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। जो शुद्ध रहे, अशुद्ध में न लिप्त हो, वह ज्ञानी है। जो शुद्ध रहे, अशुद्ध में न लिप्त हो, वो ज्ञानी है, चाहे उसका व्यवहार जैसा मर्जी हो। ठीक है, अंदर से वो देख रहे हैं, व्यवहार तो करेगा ना। अब जो जिस संसार में है, जिस घर परिवार में है, वहाँ पे रहकर वो जो भी व्यवहार होगा उसका वो करेगा। ऐसे तो कई जैसे चमार हो गए, या फिर जो वो नीच जाति के होते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, हाँ जुलाहा हो गया, तो उनको तो मिल ही नहीं सकता भगवान, क्योंकि उनका तो व्यवहार ही वैसा है, मलिन वाला है। हाँ, सदना कसाई हो गए, है ना, उन्होंने पर पाया ना, तो पाया कैसे, व्यवहार में तो पूरे रहे, जैसे घर का व्यवहार था वो तो किया, पर उसके बाद भी तो उन्होंने अपने स्वरूप को पाया, तो वो कैसे पाया, अंदर से, है ना, उसमें व्यवहार तो आड़े नहीं आ सकता ना। अब राम जी व्यवहार को ला रही हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही है, वह अपने में क्रिया नहीं देखता, और उसको शुद्ध अशुद्ध में राग द्वेष भी नहीं होता। किसको, जो ज्ञानी, जो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। ऐसे सदाशिव जी को ग्रहण या त्याग नहीं है, चाहे वो मुंडों की माला डाली बैठे हैं, शमशान की विभूति लगा रही हैं, है ना, जैसे मर्जी क्रिया कर रही हैं, पर उनकी स्थिति कहाँ है, अपने स्वरूप में। कहते हैं उनकी दृष्टि में जो स्वाभाविक चेष्टा होती है सो है, वह ऐसे होती है जैसे आदि परमात्मा विष्णु भगवान चार भुजा धारण किए हुए संसार की रक्षा करने के लिए शुद्ध चेष्टा से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं।
आकार के साथ वो व्यवहार कर रही हैं। अब भगवान जी ने एक नियति बना दी है, सबका उन्होंने कर्म धारण किया हुआ है, सब अपनी नियति के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का कर दिया, वो कर रहे हैं वैसे, ऐसे विष्णु जी का, शिव जी का भी कर दिया, और वो अपनी उस मर्यादा के अंदर हैं, ठीक है। और जिसकी अब आंख की मर्यादा अपनी, कान की अपनी, है ना, इधर हम अपने में देखें तो यहाँ पे भी नियति उन्होंने बनाई हुई है, और सारी वैसे की वैसे मर्यादा में चल रही है। कहते मर्यादा में चलते हुए भी उनका जैसा कर्म है वैसा करते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं भूले, वो उसी में ही रहे, अपने स्वरूप में रहे, और पापियों को वो मारते हैं। अब जो चेष्टा, शुद्ध चेष्टा से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और पापियों को मारते हैं, तो ऐसे तो उनको पाप लग जाना चाहिए, है ना, पर लगता नहीं है ना उनको पाप। ये आदि स्फुरण हुआ है, वो जो क्रिया स्वाभाविक ही आकर प्राप्त हो, उस क्रिया का राग द्वेष करके उनको हे या उपादेय कुछ नहीं है। जो नियति बना दी गई वो उसी नियति के अनुसार अपना कर्म कर रहे हैं। अब वो किससे राग करें और किससे द्वेष करें? अब कृष्ण जी को कोई देखेगा तो कहेंगे तो राग द्वेष कर दें, पर उनको किसी से राग या द्वेष था? कृष्ण जी को नहीं ना। अगर कोई संसारी देखता है, जो ये कृष्ण अवतार आते हैं देखते हैं, उनको तो ऐसे लगता है भी इन्होंने कितना छल किया है, कैसे कैसे की है, पर उनके अंदर से लगा कि मैं छल कर रहा हूँ। आकार के साथ व्यवहार किया है पर दृढ़ता कहाँ थी? अपने स्वरूप के अंदर। अब इसलिए कह रही है कि उनको कुछ ये उपाधि नहीं होता, उनको क्रिया का अभिमान भी नहीं होता, इसी से क्रिया का बंधन नहीं लगता उनको नहीं लगता। हमें क्यों लग जाता है? क्यों? क्योंकि हम ना मान के कर रहे होते हैं, मैं कर रहा हूँ, तभी हमें ना क्रिया का बंधन लग जाता है। अच्छा काम करते हैं तो पुण्य लग जाता है, बुरा काम करते हैं तो पाप लग जाता है। अब इन दोनों के कर्म कौन भोगेगा? फिर हम भोगेंगे। हम ना छूटते नहीं है, जो भी कर्म कर दें वो उसका अंदर अभिमान ना ले, पर होता क्या है, अभिमान ले बैठते हैं कि मैंने किया ये कर्म, इसलिए बंधन में आ जाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि संसार स्फुरण मात्र है, संसार उनका भी, संसार हमारा भी, ठीक है। उनकी भी नीति लिखी गई है, हमारी भी नीति लिखी गई है, हमारी प्रारब्ध है ना, लिखा हुआ है ना। तो पर वो कर्मों से रहित है, हम कर्मों से सहित हैं। कारण, अब कारण निकल आए ना। अब वो सारा कर्म कर रहे हैं तो उनको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। हम थोड़ा सा भी कोई कर्म करते हैं तो हमें पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। अब कहते हैं इससे ये संसार बना, तो अब संसार कैसे बना, पाप पुण्य कैसे लगा? भाव से, भाव आ गया ना वो वाला। अब वो भाव हम किसी को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो ये क्या है, हमारा स्फुरण है, हमारे अंदर आ जाता है। तो कहते हैं इसी से ये संसार कैसे सिद्ध हुआ? स्फुरण मात्र है ये। जब तुम फूरने से रहित होवोगे तब तुम्हारी त्रिपुटी भी ना भासेगी। जब त्रिपुटी ना भासेगी तब क्या होगा? अपना स्वरूप होगा, अपनी आत्मा होगी। फिर हम आत्मा से भिन्न थोड़ी हैं। अभी हम आत्मा से अलग हुए बैठी हैं, तभी तो उसको पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब हम हैं ही आत्मा तो उसका पुरुषार्थ क्यों करेंगे? जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको पाने का पुरुषार्थ होता है।
जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम पाने का पुरुषार्थ करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि तो हमारे पास आत्मा नहीं है, होते हुए भी कहनी पड़े ही बैठे, दृष्टि शरीर थे, तब जाके हम उसको पाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, उसकी सिद्धि कर रही हैं। अब इसलिए कहते हैं जब तुम फूलने से रहित होवोगे तब तुमको त्रिपुटी ना भासेगी, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होगा। फिर इससे अज्ञान रूप फूलने से रहित होंगे, तब जाकर हम आत्म पद का साक्षात्कार करेंगे। अब साक्षात्कार कोई बाहर से मिलने आएगा, हमें बाहर से कोई वस्तु लेनी है नहीं, वो वस्तु कहाँ है? हमारे पास है, पर साक्षात्कार नहीं हो रहा। कारण क्या है? आगे अज्ञान का पर्दा आया पड़ा है। अज्ञान सबसे बड़ा क्या है? इस शरीर को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पर्दा है हमारे आगे। अब जब तक ये पर्दा नहीं हटता तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। ये पक्की बात है, गांठ बांध ले अपनी बुद्धि में। तब तुम जानोगे कि मुझ में सपूर्ण दृश्य अदृश्य कुछ भी नहीं है, केवल आत्मपद है। कब जानेंगे? जब ये पर्दा हट जाएगा तब हम जानेंगे। जिसने एक कहना भी नहीं तो द्वैत कहाँ से हो? कह सकते हैं एक, वहाँ पर हम एक भी नहीं कह सकते, तो दूसरा कहाँ से कहेंगे? अब एक दो कहाँ बैठ के कर रहे हैं? शरीर पे बैठ के एक दो कर रही हैं। हे राम, दृश्य अदृश्य, फूलना न फूलना और विद्या अविद्या, ये सब उपदेश के निमित्त कहते हैं। समझेंगे कैसे? अपने स्वरूप को हम समझेंगे कैसे? शब्दों से समझाएंगे गुरुदेव हमें, महावाक्यों से समझाएंगे। अब महावाक्यों के अंदर कुछ तो बताएंगे, है ना? वो तो उसको सिद्ध नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते अपने स्वरूप की। वो सत्य केवल सत्य ही है, झूठ को खोल सकते हैं। अब झूठ को खोलने के लिए ये सारी व्याख्या हो रही है, फूलों की, अफूलों की, द्वैतों की। ये सब उपदेश के निमित्त हैं। आत्मा में कुछ नहीं कहा जाता। आत्मा एक है जिसमें द्वैत का अभाव है। जब चित्त परिणाम बहिर्मुख होता है तब विश्व का भान होता है। ये संसार कैसे आता है हमारे आगे? जब हमारी वृत्ति बाहर जाती है ना? बैठी इस आकार पे है, आकार पे बैठ के मेरा तेरा जब हम करते हैं, किसी से राग होगा तो किसी से द्वेष होगा। जब हम ऐसे करते हैं, संसार में मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, जब मैंने ये सारा कुछ बना दिया, कहते हैं तब ये सारा भान हो रहा है मेरे पूरे विश्व का, पूरे संसार का। अब हर एक का संसार अपना अलग अलग है, किसी का संसार मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा हमें, पर उसका बनाया हुआ जगत एक जैसा है, सबके लिए एक जैसा है। कहते हैं उसके बनाए हुए जगत में आकर हमने ये भिन्न भिन्न संसार क्यों बना दिया? जैसा उसका जगत है उसको वैसा स्वीकार कर ले। मतलब ये जो नाम रूप उपाधि जो हमें दी है इस संसार ने, हम उसको सच्चा ना माने, खाली अपने व्यवहार तक रख दें, तो क्या हमारा काम नहीं बनेगा? हमारा काम बन जाएगा ना? खाली व्यवहार तक हम रख दें इसको, तो उससे क्या होगा? बुद्धि में हमारी ये दृढ़ता हो जाएगी कि ये सब मेरी प्रारब्ध काटने के लिए मेरे को सामग्री मिली है। पति, बच्चे, परिवार, सास, नूह, संबंध, ये किसके लिए मिली है? अपने कर्म काटने के लिए। हमारे कर्मों का लेन देन था,
उनके साथ, तभी हम इकट्ठे हो गए, तो मैं अपनी अब वो कर्म काट दूँ तो अच्छा रहेगा। मन में ये भावना है कि ये मेरा बच्चा है तो मोह पैदा हो जाए, मन में ये भावना है ये मेरा पति है तो आसक्ति पड़ जाए, ये भावना है हमारे। व्यवहार कर दें पूरा, हर आकार के साथ व्यवहार कर दें, पर व्यवहार कैसा हो? निर्लेप, असंग हो सकता है, हो सकता है ना ये वाला व्यवहार हो सकता है। व्यवहार कर दें और कर्म ना बने, क्योंकि अब पिछले कर्मों को अब हम खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं। अब वो कितने बासी रोटी तैयार करनी है? नहीं, ये अब हमारे हाथ में। अब हम स्वतंत्र हैं कि आगे अब मेरे को कोई बासी रोटी नहीं खानी, ठीक है? तो उसके लिए दृढ़ता किस पे हो? अपनी प्रारब्ध पर और अपने स्वरूप पर। ये मेरी प्रारब्ध चल रही है, मैं इसको काट रही हूँ, बस इतना। मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, सारे संबंध स्वार्थ के हैं। जब तक ये बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती ना, हम काट नहीं पाएंगे अपने कर्मों को और बना जाएंगे अनजाने में। ये दृढ़ता आनी बहुत जरूरी है। कहते हैं तभी ये हमारे विश्व का भान होता है, क्योंकि वो दृढ़ता नहीं होती हमें। और जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पाता है, तब अहंता और ममता का नाश होता है। देखो, अंतर्मुख परिणाम, अपरिणाम मतलब नतीजा। जब वृत्ति मेरी अंतर्मुख हुई, कुछ तो अनुभूति करती हैं अंतर्मुख होने से। वो अनुभूति हमें क्या दिलासा दिलाती है? वाकई परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। जब वृत्ति हमारी अंतर्मुख होती है, जब परमात्मा अंदर है, तो कृष्ण जी ने हंसते हंसते अपने परिवार से अलविदा ली। राम जी ने हंसते हंसते वो सरयू नदी के अंदर लय हो गए, तो उनका कहीं संबंध रह जाता शेष, तो वो सब ऐसे नहीं कर सकते थे, हंसते हंसते लय। क्यों? जब उनकी आकार था, उनका अवतार हुआ। अवतार को हम तब कहते हैं जब वो किसी विशेष क्रिया के लिए, कृत्य के लिए उनको आना पड़ता है धरती के ऊपर, तब उनकी बुद्धि में दृढ़ता होती है कि ये लीला करके मेरे को समेट कर फिर जाना है वापस। जब उनकी लीला हो सकती है, ऐसा भी समझो सारे अवतार थे क्या? हम नहीं समझ सकते? हम भी समझ सकते हैं, हमारा अवतार हुआ है, हमने भी ये वाली कृति करनी है, फिर लय भी को होके जाना है। जैसे वो लय हुए, जब वो लय हुए उनके अंदर कुछ था, कोई वासना शेष थी नहीं ना, तब उनको क्या था? मेरा काम खत्म थे, बस अब जाना है मेरे, ठीक है? अब अपने अंदर भी ये हो सकता है, ये वाला भाव हो सकता है ना। अब पता तो चल रहा है कि ये जा रहा है, पता तो चल रहा है लय की तरफ जा रहा है ये, तो हम अभी से ये भावना क्यों ना बनानी शुरू कर दें कि अब इसकी भी जो था लीला थी वो समेट रही है, इसने भी अब लय की तरफ जाना है। जैसे वो गए ऐसे ये भी जाए। दोबारा आना है क्या? लास्ट जन्म हुआ कि ना हुआ बताओ? हो गया ना लास्ट जन्म, तो बस फिर अब जैसे उन्होंने अपनी लीला को समेटा, ऐसे हम भी अपनी लीला को समेटे। पहले दिखनी चाहिए, घर परिवार सच्चा ना लगे। 100 तक क्या नहीं लगता, देखना है, देखते हैं तो नहीं लगता, बिल्कुल है ही नहीं कोई। सारे संबंध स्वार्थ के हैं, एक का स्वार्थ पूरा ना करो और रिजल्ट सामने दिखा देता है। होता है कि नहीं? बोले हाली क्या था होती चिपक, क्यों चिपक? वैराग्य क्यों नहीं आता? अपने स्वरूप की तरफ अंतर्मुख क्यों नहीं हो रहे? अंतर्मुख नहीं होंगे तो परिणाम क्या निकालेंगे? जब तक अंतर्मुख नहीं होते, वो कह रही है ना, जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पाता है,
अंतर्मुख होगा तभी तो कोई नतीजा निकलेगा। जब बाहर से क्षणिक वैराग्य आया उनका नतीजा तो बहुत जल्दी निकल आंदा है। એટલે થોડી लल्लू चप्पू थी गई बोला मिल गए उनसे। बोला पक्का वैराग्य क्यों नहीं जींदा? क्षणिक वैराग्य पक्का वैराग्य होना चाहिए। फिर देखो परिणाम, जो क्षणिक वैराग्य का भी परिणाम आता है ना उसी टाइम। तो ये वाला पक्का क्यों नहीं होता? ये स्वार्थ है सारा, कोई अपना नहीं है, हम किसी के नहीं है। ये बुद्धि में दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? जब ये दृढ़ता आएगी संसार सच्चा थोड़ी है। जैसे उनकी लीला थी ऐसे हमारी भी लीला है। ओ भगवान हंत ऐसा भी भगवान है इनसे। ये पक्की दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर। देखो फिर परिणाम सामने आता है, तभी कहते हैं जब चित्त अंतर्मुख परिणाम पाता है तब अहंता और ममता का नाश होता है। होता है कि नहीं होता नाश? फिर और चैतन्य फिर शेष रहता है। वो चैतन्य शेष जब कहीं बाहर से थोड़ा 19-20 मिले, फिर वहाँ से थोड़ा वैराग्य आए, उस टाइम निकल के आए, तब पहले क्यों ना निकले। यही सब रूप है इस दुनिया का, कुछ और नहीं मिलेगा यहाँ पर, यही मिलेगा। यहाँ का बाजार ही ऐसा है, हमें कोई शाश्वत उठाकर देने वाली नहीं है। ये दृढ़ता हमारी खुद की होनी चाहिए। तभी कहते हैं तब वो चैतन्य शेष जो रहता है वो हर पल रहता है। फिर ये हर पल किसका रहेगा? अपने स्वरूप में रहेगा। और जिसको बाहर से वैराग्य पक्का होगा, क्षणिक वाला वैराग्य नहीं। क्षणिक वैराग्य हम सबकी अनुभूति है, हम सब लेकर बैठे हैं क्षणिक वैराग्य को। पर जब ये क्षणिक वैराग्य पक्का वैराग्य नहीं बनता तब तक काम नहीं बनेगा। समझदार बने, समझदार बने, समझदार यही बने कोई अपना नहीं है। इसी टाइम ना, अब अगर बैठी होती सामने गुड़िया तो वो ये कहती क्यों उल्टी पट्टी पड़े देते हो। पर नहीं, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि कोई नहीं है अपना यहाँ पर, ये अब पक्की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं तब वो चैतन्य रहता है जब अतिशय अंतर्मुख परिणाम होता है। अतिशय जब अति होगी ना अंदर, फिर वो निकल के बाहर आएगा। हर एक चीज़ की अति होना जरूरी है। जब संसार से ठोकरों की अति नहीं होती ना, एक बंदा अपने अंदर अमदा कहनी, एक बंदा कहनी बनता, तब तक जानवर ही बढ़िया बैठा रहते, भले बंदे की आकृति विच क्यों ना होवे। अति होना जरूरी है। समझदार वही जो दूसरों को देखकर मोड़ा आवे, बाहर कुछ कह नहीं रखिया, बाहर कुछ नहीं है। जब अतिशय अंतर्मुख परिणाम होता है तब चैतन्य भी कहीं नहीं जाता और कहाँ भी नहीं जाता। कहते किसको हैं? जो हमारे से अलग होगा उसको कहेंगे। जब मैं एक में हूँ तो मैं क्या कहूँगी? कुछ कह सकते हैं फिर? तब कहाँ भी नहीं जाता। और जब इससे भी अतिशय परिणाम पाता है, सब है फिर है या नहीं भी नहीं कहा जाता। नहीं के साथ भी फिर है लग जाता है। देखो अति कह रही है, अति 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 के साथ ये कहाँ पहुँच जाता है? अस्थि पर। अस्थि है तक का कभी नाश है नहीं, वो फिर पक्की दृढ़ता हो गई उसकी, तुरीयतीत अवस्था हो गई। फिर हे राम, ऐसा तुम्हारा आत्मा अपना आप स्वरूप और शांत पद है।
कैसा है वो हमारा स्वरूप, और वो क्या है, हमारी अपनी आत्मा है, हमारा अपना स्वरूप है, हमारे पास है। हमारे पास होते हुए भी हम उससे इतनी दूर क्यों निकल गए? कोई तो कारण होगा ना। कहते हैं जब तक ये कारण नहीं ढूंढते तब तक कारण लबड़ा जरूरी है ना। बाहर का कारण तो ले लेते हैं, हम ये आकार लेकर बैठे हैं, इसका कोई कारण ही नहीं ढूंढते। ये आकार क्यों मिला मेरे को, हम क्यों बैठे इस विचार की क्लास में? सारे तो नहीं बैठे, हम गिने चुने ही क्यों आए? अधिकारी हैं हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इस क्लास में बैठे हैं। अब प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं, ये दृढ़ता जितनी अंदर होती जाएगी उतना अपना काम बनता जाएगा, उतनी जल्दी, जिसकी दृढ़ता जितनी जल्दी, बाहर से वैराग्य जिसका पक्का, बुद्धि में ये दृढ़ता, मैं किसी की नहीं, कोई मेरा नहीं, सारा स्वार्थ का संबंध है, वो उतनी जल्दी परिणाम को प्राप्त हो जाएगा, अपने परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान की लीला, उन्होंने अवतार लिया, फिर लय भी हो गए साथ के साथ ही अपनी कृति को पूरा करके। हम भी गए, अवतार है हमारा भी, अवतार के साथ हमारी भी ये लीला है। लीला कब कहेंगे पहले ये बताइए? जब कर्तापन नहीं होगा तब हम इसको लीला कहेंगे। जब जैसे वो उन्होंने लय किया ऐसे हम भी लय कर दें तो पांच तत्वों में लय हो गए, तो ये हमारा लास्ट जन्म हो गया। तो ये पक्की दृढ़ता के साथ हम भी कर सकते हैं, और हमारा स्वरूप हमसे कोई अलग नहीं, हम वही हैं। ओम तम नमामि।